माता पार्वती की दो सखियां थीं, जया और विजया। वे दोनों अत्यंत रूपवती, गुणवती, विवेकमयी और मधुर हासिनी थीं। पार्वती जी उनसे बहुत आदर और प्रेम सहित व्यवहार करती थीं। एक दिन उन सखियों ने पार्वती जी से कुछ झिझकते हुए कहा, सखी, अपना कोई गण नहीं है, हमारा निजी एक गण तो अवश्य होना ही चाहिए। माँ ने आश्चर्यपूर्वक उनकी ओर देखकर कहा, क्या कह रही हो सखियों, हमारे पास करोड़ों गण हैं, जो तुरंत आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं, फिर किसी अन्य गण की क्या आवश्यकता है। सखियों ने कहा, सभी गण भगवान शिव जी के हैं, उन्हीं की आज्ञा उनके लिए प्रमुख है। नंदी, भृंगी आदि गण जो हमारे कहलाते हैं, वे भी भगवान की आज्ञा को ही सर्वोपरि मानते हैं। यदि आप कोई आदेश दें और शिव जी उसकी उपेक्षा करें, तो आपके आदेश की गण भी अवहेलना करेंगे, कोई भी नहीं मानेगा। अगर आप इस उपेक्षा के संबंध में पूछेगी, तो अवश्य ही कोई बहाना बना दिया जाएगा। पार्वती जी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, और यह असंख्य प्रमथ गण, क्या इनमें भी कोई मेरी आज्ञा की उपेक्षा कर सकता है। सखियां बोली, प्रमथ गण तो हमारे हैं ही नहीं, वे सभी भगवान शिव जी के व्यक्तिगत सैनिक हैं। वे शिव जी की आज्ञा से हमारी रक्षा करने और हमारे कार्यकलापों पर दृष्टि रखने के उद्देश्य से ही नियुक्त हैं, इसलिए कृपा कर अपने लिए भी एक व्यक्तिगत गण की रचना अवश्य कीजिए। पार्वती ने उनका सुझाव स्वीकार तो कर लिया, किंतु कार्यरूप में परिणत नहीं किया। बात वहीं की वहीं रह गई और कुछ दिन बीतते वे उसे भूल गईं। एक दिन प्रातःकाल का समय था। पार्वती जी घर के अंदर स्नान करने के लिए जा रही थीं। उन्होंने नंदी को आदेश दिया, कोई आए तो उसे रोक देना, और वे घर के भीतर चली गईं। तभी भगवान शिव कहीं से किसी जल्दी में आकर घर के भीतर प्रवेश होने लगे। नंदीश्वर ने उन्हें रोकते हुए निवेदन किया, अभी माता का आदेश है, कोई अंदर न जाए, इसलिए आप यहीं ठहरने की कृपा करें। शिव जी बोले, अरे तुम मुझे अपने घर के अंदर जाने से कैसे रोक सकते हो, मुझे एक बहुत आवश्यक कार्य है, मैं यहाँ कैसे रुका रह सकता हूँ। ये कहते हुए शिव जी नंदी के वचनों की उपेक्षा कर सीधे घर के मध्य में जा पहुँचे। भगवान को शीघ्रता से अंदर आया देखकर स्नान करती हुई जगत जननी लज्जावश अपने में ही सिमट गईं। शिवजी ने जब ये देखा तो सकपकाकर बिना कुछ बोले वहां से लौट आए। इधर पार्वती जी स्नान के उपरांत वस्त्र धारण करती हुई सोचने लगी, जया विजया का सुझाव उचित ही था, मैंने व्यर्थ ही उसकी उपेक्षा की। यदि द्वार पर मेरा कोई निजी गण उपस्थित होता तो क्या शिवजी को स्नान घर में सहज ही प्रवेश करने देता। नंदी ने मेरे वचनों की उपेक्षा की, इससे प्रतीत होता है कि इन गणों पर मेरा पूरा अधिकार नहीं है, इसलिए मेरा निजी गण अवश्य होना चाहिए, वही पूर्ण रूप से मेरी आज्ञा में रहेगा। अभी जो गण है वे शिवजी की आज्ञा से ही मेरी आज्ञा मानते हैं, किंतु मेरा निजी गण मेरी आज्ञा से ही उनकी भी आज्ञा मानेगा। इस विचार से उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी अत्यंत पवित्र देह के अंश से एक चेतन पुरुष की रचना कर डाली। वो पुरुष सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त अवयवों से युक्त, दोष रहित, अत्यंत सुंदर अंगों वाला, विशालकाय, अद्भुत शोभा में महाबली एवं पराक्रमी दिखाई दे रहा था। पार्वती जी ने प्रसन्न मन से तुरंत ही उसे अनेक प्रकार के दिव्य वस्त्राभूषण धारण कराए और शुभ आशीर्वाद देती हुई बोली, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे हृदय रूप होने के कारण बिल्कुल मेरे जैसे हो, तुम मुझे अत्यधिक प्रिय हो, तेरे जैसा अन्य कोई इस संसार में नहीं है। तब उस नवीन उत्पन्न पुरुष ने अत्यंत आदर पूर्वक जगत जननी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बोला, जननी, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका ही हूँ, आपका ही रहूंगा, सदैव आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बाद में उस बालक का गणेश नाम से विख्यात हुआ। प्रिय दर्शकों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।